प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र, परिचय एवं आर्थिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में आर्थिक चिंतन की दृष्टि से भारत में शुक्राचार्य से लेकर कौटिल्य जैसे अनेक मनीषी हुए हैं। इन्होंने अपने काल में हुए शोषण से को मुक्त कर समाज की रचना की और कौटिल्य आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से विश्व विख्यात है। इन्हें प्राय कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कुटल एवं वात्स्यायन आदि नामों से जाना जाता है। वे एक उच्च कोटि के विद्वान, ब्राह्मण एवं अर्थशास्त्री थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय आर्थिक विचारों का एक अलौकिक ग्रंथ है। कौटिल्य का राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री एवं बड़े ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, जो बिना हथियारों के ही शत्रु पक्ष के षड्यंत्र को असफल कर देते थे। इसलिए उन्हें शासन निर्माता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही अर्थशास्त्र की रचना की गई और अनुमान लगाया जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना चौथी अथवा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषताएं या कौटिल्य अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणा। प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था एक उन्नत एवं अनुशासित अर्थव्यवस्था थी। इसके निर्माण में अनेक विद्वानों का अमूल्य योगदान रहा। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में ऐसे विद्वानों का समय समय पर आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में अमूल्य सहयोग प्राप्त होता रहा है, जिनमें कौटिल्य भी प्रमुख है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महान कृति है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भारत के प्राचीन आचार्यों एवं संप्रदायों के विचारों का उल्लेख किया है। उन्हीं के शब्दों में जितने अर्थशास्त्र प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, उन सबको संग्रहित करके एक अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा। कौटिल्य ने अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने के उपायों की विवेचना करने वाला शास्त्री अर्थशास्त्र है। इन्होंने मानव के 4 उद्देश्यों यथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस लोक एवं परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा करने में अर्थशास्त्र साधन है, क्योंकि अर्थशास्त्री धर्म, अर्थ एवं काम को प्रवर्तित करता है, उनकी रक्षा करता है एवं अर्थ के साथ विरोध रखने वाले अधर्मों को नष्ट करता है। नेक्स्ट, ज्ञान की शाखाओं का विभाजन। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं को 4 भागों यथा त्रयी, वार्ता, आनिवेशिकी एवं दंड नीति में विभाजित किया। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम के आधार पर मानव जीवन क्रिया को बांटते हुए उसके सुखों की कल्पना की है। उन्होंने वैदिक काल में प्रचलित धर्म की प्रधानता के स्थान पर अर्थ को अधिक महत्व दिया है। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। इस प्रकार धर्म की तुलना में अर्थ को प्रधानता दी गई है। मनुष्य के जीविकोपार्जन को अर्थ कहते हैं। मनुष्य से युक्त भूमि ही अर्थ है, जिसको प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों को बताने वाला शास्त्री अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट, अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित ग्रंथ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित है, इसलिए उन्होंने अर्थ को राजव्यवस्था का प्रमुख अंग माना है। इससे राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, शत्रुओं को पराजित किया जा सकता है, मित्रों की सहायता की जा सकती है और राज्य की विभिन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनेताओं को उद्योग एवं वितरण पर नियंत्रण, आयात स्थिति पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को नियमित एवं नियंत्रित रूप से संचालित करने की सलाह देता है। इस प्रकार
कौटिल्य का अर्थशास्त्र भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज को अनेक वर्गों में बांटकर उनकी क्रियाओं पर पृथक से विचार किया है। समाज में अराजक तत्वों के दमन के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस ग्रंथ में प्राचीन परंपरा के अनुसार शास्त्र के बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किया है, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौटिल्य ने कहा है कि इतिहास मानव जीवन के अनुभवों का विवेकपूर्ण भंडार है। ऐतिहासिक अनुभव, शिक्षाएं और चेतावनियां आवश्यकता के समय लाभकारी सिद्ध होती है। इसलिए कौटिल्य इतिहास को विशेष महत्व देते हैं। उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निजी अनुभवों, पर्यवेक्षण एवं विवेक पर आधारित होते हैं। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, कृषि को सर्वोच्च स्थान। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनके अनुसार ब्राह्मण भी कृषि का व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हाथ से हल को नहीं छूना चाहिए। कृषि के संबंध में कौटिल्य ने उत्तम बीजों, हल, बैल, सिंचाई के साधनों और फसलों का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि का अधिकांश भाग राजा के अधीन हुआ करता था। कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत थी तथा कौटिल्य ने कहा कि कृषि विभाग के प्रबंधकों की कृषि, अर्थशास्त्र, शुल्क शास्त्र एवं वृक्षायुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। संस्थापक अर्थशास्त्रियों की तरह उत्पादन अधिकतम किया जाना चाहिए, लेकिन यह सब जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। राजतंत्र का समर्थक। कौटिल्य अर्थशास्त्र केंद्रीकृत शासन का समर्थन करता है। राजा को राजनीतिक संगठन का प्रमुख आधार मानता है। राजा राज्य के विकास और स्वरूप सामाजिक व्यवस्था के लिए एक प्रेरक शक्ति होती है। राजा मानवीय उद्देश्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति में सहायक होता है। राजा राज्य के विभिन्न कार्यों को अमात्यों, मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग एवं परामर्श से संपन्न करता है, लेकिन सामाजिक जीवन में अनुशासन एवं नियंत्रण को वरीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट, धर्म एवं राजनीति संबंधी विचार। कौटिल्य धर्म को राजनीति से अलग नहीं मानते, लेकिन वे अन्य सभी सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद और वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य की सिद्धि को दंड नीति पर आधारित करते हैं। उनके द्वारा दंड नीति को प्रथम स्थान दिया गया है। दंड नीति के संबंध में चाणक्य ने कहा है, जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, रक्षित की वृद्धि करना और बड़ी हुई सुख समृद्धि को यथा योग्य स्थानों और पात्रों में प्रयुक्त करना दंड नीति है। संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर आश्रित है। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में दंड व्यवस्था होना आवश्यक है या अनिवार्य है। नेक्स्ट, व्यवहारिक दृष्टिकोण। कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया एक व्यवहारिक ग्रंथ है। यह राजनीतिक व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। इसमें शामिल विभिन्न समस्याओं यथा राजा, मंत्रियों एवं अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों, कर व्यवस्था, कूटनीति, युद्ध मित्र राष्ट्र, गुप्तचर व्यवस्था आदि और वार्ता यथा कृषि, उद्योग, पशुपालन व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तृत विवेचन किया गया है। नेक्स्ट, आय के सिद्धांत। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आय के निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। आय के विभिन्न साधनों, भूमि एवं उद्योग आदि पर कर लगाए जाने चाहिए। कर की दरें निश्चित, न्यायसंगत एवं उचित होनी चाहिए, जिससे कि जनता पर अनुचित कर न लगे और असंतोष की भावना उत्पन्न न हो। करों का निर्धारण औद्योगिक इकाइयों की क्षमता एवं राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए।
राज्य के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए करों की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाए जाने चाहिए। राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए संतुलित एवं मितव्ययता पर आधारित करों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य की आय मुख्यतः उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करती है, अतः इनका विकास करने के पश्चात राजस्व नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यथार्थवादिता के प्रबल समर्थक। कौटिल्य ने प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की उत्पत्ति नहीं माना, बल्कि विवेक की उत्पत्ति का आधार माना। वे राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में धार्मिक भावनाओं एवं मान्यताओं का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उनको यह उद्देश्य की पूर्ति में बाधक नहीं बनने देते थे। साथ ही साथ मानव को राज्य का सहायक मानते हैं, ईश्वर नहीं। कौटिल्य वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के पक्षधर थे, लेकिन वे मानवीय क्रियाएं जो विवेक पर आधारित होनी चाहिए उन पर भी बल देते थे। इसमें अंधविश्वास का स्थान नहीं होना चाहिए तथा साथ ही साथ उन्होंने लिखा, अच्छाई की सिद्धि के सही उपायों का आविष्कार करने में, व्यवहार की सही दिशा का अनुकरण करने और कार्य सिद्धि या सही मार्ग का चयन करने में विवेक हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। कर व्यवस्था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जनता द्वारा राजा को दिए गए अंश को शुल्क, चुंगी कर अथवा कर कहा गया है। राजा को जनता पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए ताकि वह करों के रूप में प्राप्त आय से रक्षा करे, न्याय प्रदान करे तथा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार से व्यय करे। कौटिल्य का कथन है कि यदि राजा इन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तो जनता उसे कर देना बंद कर सकती है। नेक्स्ट, माप तोल एवं मौद्रिक व्यवस्था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वस्तुओं की माप हेतु विभिन्न प्रकार की माप तोल प्रणालियों का विवरण दिया गया है। माप तोल पर राज्य का अधिकार था। उनकी जांच के लिए पटवाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। बाटों पर चिन्ह लगाए जाते थे। साथ ही साथ कौटिल्य के अनुसार मुद्रा के दो कार्य थे, विनिमय का माध्यम और कोष में धन जमा कराने के लिए विधिग्रह माध्यम। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार तत्कालीन समय में मुद्रामान स्वर्ण विनिमय मान था, क्योंकि अन्य सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य सोने में निर्धारित था। उस समय प्रामाणिक सिक्का पर्ण था। सोने एवं चांदी की विनिमय दरें भी निर्धारित थी। सिक्कों की ढलाई का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वर्णकार के हाथ में था। अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने पर उसके लिए कठोर दंडों का विधान था। कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक सुरक्षा। कौटिल्य ने कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तुत किया और उस काल में राज्य के कार्यों को नैतिक सिद्धांतों पर आधारित किया। कौटिल्य ने प्रत्येक व्यक्ति की भुखमरी से सुरक्षा की व्यवस्था भी की। इसमें मजदूरी की दरें न्याय एवं समानता के आधार पर निर्धारण करना, वस्तुओं में मिलावट रोकना एवं सूदखोरी के नियम बनाना आदि सम्मिलित थे। नेक्स्ट, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कौटिल्य अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण की सलाह देता है। यही कारण है कि कौटिल्य ने जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों, मिलावट करने वालों और तस्कर के लिए कठोर दंड का सुझाव दिया था। वस्तुतः कौटिल्य ने सभी वर्गों, मालिकों एवं स्वामियों, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का सुझाव दिया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक माने जाते कौटिल्य। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ साथ निजी क्षेत्र के उद्योगों का भी विकास करना चाहते थे। उपरोक्त सभी के आधार पर कौटिल्य अर्थशास्त्र का एक मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र आधुनिक युग में भी सत्यता के निकट प्रतीत होते हैं या नहीं। वास्तव में कौटिल्य अर्थशास्त्र आधुनिक युग में भी सत्यता के निकट प्रतीत होता है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र की व्यावहारिक महत्व को स्पष्ट करता है। यह एक कल्याणकारी समाज के विकास में सहायक है। साथ ही साथ यह राज्य के आर्थिक पक्ष के साथ साथ राजनीतिक पक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करते हैं तथा यह एक विवेकशील एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर राज्य को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी करते हैं।